नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1, 2, 3 से टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार यानी लेखक कौन है? यानी जो ये निबंध है, याद रखिएगा बातचीत शीर्षक क्या है तो निबंध है एक। तो इनके निबंधकार कौन है? तो इनके निबंधकार कौन है? जो चैप्टर लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से चैप्टर लेखक बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हम ऑप्शन ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप। तीसरा जो क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं रघुवीर सहाय, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान क्या है? तो एक उपन्यास है जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा। देखिए ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ समझिए, जहाँ पर कोई भी खुलकर बात कर सकता है, किसी का वाइफ किसी का हस्बैंड आपस में बात कर सकते हैं, फ्रेंडली के नाते बॉय गर्ल्स आपस में बात कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लीजिएगा तो मार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा यूरोप। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? देखिए इनमें से पूछा है नहीं है। रेल का विकेट खेल बालकृष्ण भट्ट का है, रसताल यात्रा है, गुप्तवैरी है, विपथग्गा ये नहीं है इनका। याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? तो वो एडिसन और स्टील से किए हैं। एडिसन और स्टील से किए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। राम रमोयल का अर्थ क्या होता है? राम रमोयल का अर्थ होता है कि जहाँ ग्रुप डिस्कशन हो या 4 से 5 से अधिक लोगों को बातचीत हो। यहाँ पर देखिए 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत, यहाँ पर याद रखिएगा 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत राम रमोयल कहलाता है। बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो वो आत्मवार्तालाप होता है। याद रखिएगा आत्मवार्तालाप बातचीत का उत्तम तरीका होता है, क्योंकि अपने से बात कर लिया करो। अब देखिए चैप्टर 2 से इसका 4 क्वेश्चन छूट गया है, जो लास्ट में इसी में है पीडीएफ में, लेकिन लास्ट में इधर उधर हो गया होगा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है भगत सिंह और डी है उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कैसी कहानी है? मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, युद्ध विरोधी, युद्ध के लिए उत्तेजित करना, इनमें से कोई नहीं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कैसी कहानी है। तो ये देखिए युद्ध विरोधी कहानी है। ये याद रखिएगा युद्ध विरोधी, क्योंकि इसका आंसर एनसीईआरटी में यही है, युद्ध विरोधी। अगला जो क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीरत सिंह कौन था? तो ये लाहना सिंह का भतीजा था। याद रखिएगा कीरत सिंह कौन था? तो ये लाहना सिंह का भतीजा था। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कौन सी कहानी बनी? हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी
हिंदी की उसने कहा था, हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था, याद रखिएगा, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो मैं बोला ना कि ये किसी का दौर चलता है उसी को युग कहते हैं, तो ये प्रेमचंद्र में इनका दौर चला था। गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो गद्य का विकास हो गया लगभग आधुनिक काल में, यानी आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो ये 5 भागों में बटी हुई है, ये 5 भागों में बटी हुई है, याद रखिएगा, ये 5 भागों में बटी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, किस कहानी को महान कौन बनाता है? किसी कहानी को महान कौन बनाता है, ये क्वेश्चन है। किसी कहानी को महान, कहानी का उद्देश्य बनाता है, उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य कहानी को महान बनाता है। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? देखिए याद तो है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, लेकिन आपको याद नहीं होगा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। देखिए 7 जुलाई 1893, 7 जुलाई 1893 को इनका जन्म हुआ था। 10वां जो क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किनकी कहानी है? सुखमय जीवन किनकी कहानी है? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए गुलेरी जी का ही कहानी है, ये गुलेरी जी का ही कहानी है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? ये तो 1915 में लिखा गया है, ये 1915 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है? संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है? चंद्रमा को, नदी को, मनुष्य को या वनस्पति को? तो ये चंद्रमा को कहा गया है, ये चंद्रमा को कहा गया है, याद रखिएगा, ये चंद्रमा को कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन जो था उसे किसने मार गिराया? तो वे लहना सिंह ही थे जो मार गिराए थे उनको। लहना सिंह ही उसको मार गिराया था। अगला जो क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति से, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है, याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है। ये एनसीईआरटी से प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण थे जो, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सिताब दियरा में हुआ था, सिताब दियरा, याद रखिएगा, सिताब दियरा, न कि रघुपुर दियरा। इनका जन्म सिताब दियरा हुआ था। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जेपी ही थे, उसने जयप्रकाश नारायण ही थे जो छात्र पर आंदोलन किए थे। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सरकार की गलत नीतियाँ, सरकार की गलत नीतियाँ भ्रष्टाचार की जड़ है। चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिए थे। दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? पिछला क्वेश्चन क्या था? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो सरकार की गलत नीतियाँ भ्रष्टाचार की जड़ होती है। दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? दलविहीन लोकतंत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोदय, यानी लोकतंत्र समाज, इनमें से कोई नहीं, सर्वोदय समाज का ये मुख्य विचार है। अगला जो क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा, तो ये जानते होंगे जेपी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902, 11 अक्टूबर 1902, याद रखिएगा। चलिए, जयप्रकाश नारायण ने समाज सेवा के लिए 1965 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको मेगसेसे, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? इनको मेगसेसे पुरस्कार मिला, इनको मेगसेसे, यानी याद रखिएगा मेगसेसे। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? तो ये देखिए, उपरोक्त सभी जो जनता को शांतिपूर्ण कार्यों में बाधा डालते हैं, जनता की गिरफ्तारियां करते हैं, अकारण जनता पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी।
अगला जो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद किस बात को लेकर था? तो ये मतभेद था पराष्ट्र की नीति, यानी पराष्ट्र की नीति। भारत में आपातकाल लागू कब हुआ था? भारत में आपातकाल लागू कब हुआ था? तो ये 1977 ईस्वी में लागू हुआ था, ये 1977 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो ये अमेरिका का दलाल कहा गया इनको, अमेरिका का दलाल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।